जैन वंदे मातरम एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीटेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाली परीक्षा जो दिसंबर में होने वाली है सीटेट की, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और ये जो सभी प्रश्न बनाए गए हैं, ये सभी प्रश्न जो है नए एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है। ऑप्शन ए है बुद्धि का सामंत सिद्धांत, बी है थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, सी है स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत और डी है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो 16 नंबर का आंसर जो है बी राइट है, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इसमें जो है बी ऑप्शन राइट है, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लब्धि सिद्धांत की आलोचना है। ऑप्शन है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, बी है यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती है और सी है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं और डी है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तो 17 नंबर का आंसर जो है सी राइट है कि बहुबुद्धि जो है केवल प्रतिभाएं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो इसमें जो है सी ऑप्शन राइट है। तो कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है, तो इसमें है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, जबकि यह जो है यह बुद्धि की कोई विशेषता नहीं है, बल्कि जो अदर 3 दी गई हैं ए बी डी जो है यह बुद्धि की विशेषता है और ये सी जो है यह बुद्धि की आलोचना है। अगला देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। ऑप्शन ए है भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने कहा है, बी है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर ने कहा है, सी है बच्चे भाषा के बारे में चॉम्स्की निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, तो ये चॉम्स्की ने कहा है, और डी है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, तो यह वाइगोस्की ने कहा है। तो इन्होंने कहा कि कौन से युग्म के सही होने की सबसे कम संभावना है, तो 18 नंबर का आंसर है डी। डी क्या कहता है कि भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। ये वाइगोस्की ने कहा कि जो है भाषा और विचार जो हैं ये दो अलग अलग गतिविधियां हैं, लेकिन जबकि और मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, जैसे पियाजे ने कहा भाषा विचार पर आधारित है, अगर विचार है तो विचार ही वही उसकी भाषा होती है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है कि भाषा जो है क्या है, अगर भाषा नहीं है तो हम भाषा के माध्यम से ही अपने वातावरण में चीज़ों को सीखते हैं। जैसे चॉम्स्की ने कहा बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, अगर भाषा है तभी नई चीज़ें वो जो है सीख सकते हैं, चाहे जो अगर बच्चा नहीं बोल पा रहे तो वो सांकेतिक भाषा में बोलता है। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए है जेंडर रूढ़िबद्धता, ऑप्शन बी है जेंडर भूमिका नैदानिकी, ऑप्शन सी है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति और डी है जेंडर भूमिका दबाव। तो 19 नंबर का ऑप्शन जो है ए राइट है, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। आगे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, और ऑप्शन बी है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को कक्षा 1 में रखना ताकि मन वैभिन्न से बचा जा सके, ऑप्शन सी है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए,
और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित क्या है। तो 20 नंबर का आंसर जो है सी राइट है। शिक्षिका को क्या चाहिए कि वह अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए कि उनकी जो संज्ञानात्मक बुद्धि है, जो उसमें कौन कौन से कार्य करने की क्षमता है और कौन बच्चा कितना तेज़ सीखता है, कौन बच्चा कितने धीमी गति से सीखता है, इसकी पहचान होना शिक्षिका को आवश्यक है। 21 नंबर क्वेश्चन है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, और ऑप्शन बी है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, और सी है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठभोग पोषण लेने के लिए कहना, और ऑप्शन डी है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तो 21 नंबर का आंसर जो है ए राइट है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, क्योंकि बार बार जब हम एक विद्यार्थी को बोलेंगे कि आप रिवीजन करते रहिए, जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसको याद करते रहिए, तो उससे क्या होगा कि वो सीखने के रूप में जो आकलन है उसका बढ़ावा मिलेगा। अगला है 22 नंबर है जब तक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है, मतलब वह किसके समान है, सीखने के रूप में आकलन के, या आकलन और सीखना के रूप के समान है, या सीखने का आकलन के रूप में समान है, या सीखने के लिए आकलन है। तो 22 नंबर का आंसर जो है बी राइट है। बी राइट है, आकलन और सीखने के समान है। वो जब खाना बनाते समय बावर्ची खाने को टेस्ट करता है तो वो आकलन भी करता है और सीखता भी है कि खाना कैसा बना है, और अगर कोई कमियां हैं तो उससे सीखता है कि हमें आगे खाना अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, यह एक शिक्षक को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, बी है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए, सी है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, डी है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी को मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो इसमें जो है आंसर 24 नंबर का आंसर जो है डी राइट है। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, मतलब किसके कारण अधिक से अधिक अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन ए है मंदबुद्धिता, ऑप्शन ए है मंदबुद्धिता, बी है शैशव काल के समय दिमागी बुखार, सी है शिक्षक की शिक्षण शैली, और डी है जन्म के पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। तो इसमें 25 नंबर का आंसर सी राइट है, शिक्षक की शिक्षण शैली। अगर किसी भी जो NCR इसमें जो है जो आपका सी नंबर का आंसर है यह सही है, क्योंकि इस समय जो है जो शिक्षा की प्रणाली है वह जो है शिक्षक केंद्रित छात्र केंद्रित है। इसीलिए अगर बालक नहीं सीख पाता है तो उसमें एक बालक की गलती नहीं है, उसमें एक शिक्षक की गलती है कि उस बालक के अनुसार शिक्षक जो है उसे वह चीज़ सिखा नहीं पा रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है। इसीलिए जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है, शिक्षक की शिक्षण शैली। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर आ गया है, थोड़ा सा मिस हो गया है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें ये क्वेश्चन है इसका अंतपरक अनुदेशन है। तो आंसर है इसका अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ,
बी है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। सी है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूप का प्रयोग करना। डी है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। तो 23 नंबर का आंसर जो है डी राइट है, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन ए है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। बी है क्या हम शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। सी है क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। डी है क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तो 26 नंबर का आंसर ए राइट है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त जो है निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। तो समावेशी विद्यालय में जो है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। तो ये हो गया 26 नंबर का आंसर जो है इसमें ए राइट है, इसमें ए ऑप्शन राइट है। अगला हम देखते हैं नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन ए है मेरा पड़ोस, बी है मेरा विद्यालय, सी है मेरा परिवार और डी है मेरा प्रिय मित्र। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए या पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जो थीम है वह है मेरा परिवार, क्योंकि किसी भी बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो परिवार से ही प्रारंभ होता है। तो ये जो है इसीलिए मेरा परिवार इसकी थीम रखी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी डैश करते हैं। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष स्मरण, बी है वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा, सी है कक्षा कक्ष में उपयोगी और विस्मरण और डी है केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। 29 नंबर का आंसर जो है बी राइट है, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। तो क्या पूछ रहा है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखते हैं। तो जो पारिवारिक वातावरण से या सामाजिक वातावरण से जो चीज़ जुड़ी रहती हैं उनको अगर हम व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके किसी चीज़ को सिखाते हैं तो बच्चे जो है जल्दी सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत यही पूछा गया है। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन है, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है। ऑप्शन ए है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि इनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। बी है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, सी है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। डी है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। तो 30 नंबर का आंसर जो है सी राइट है। सी ऑप्शन क्या कहता है कि व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 16 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन थे इसमें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।